बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल श्याम किंग कैटल फार्म। आज की जो वीडियो है वो है जानवरों के वज़न के मतलब कि इनका वज़न क्या होना चाहिए ख़रीदते वक्त, और जो फैक्ट्री को हम वज़न देते हैं उस वक्त उनका जो मीट वेट है वो कितना होना चाहिए, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या होती है। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कितना कैटेगरी का गोश्त जो है वो फैक्ट्री को सप्लाई किया जाता है और कौन सी कैटेगरी का क्या रेट होता है और कौन सी कैटेगरी कितने वज़न में काउंट की जाती है। तो इंशाल्लाह ताला आज की जो वीडियो है वो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो। तो ये आपको जानवर नज़र आ रहा होगा, ये चीना जो है ब्लैक एंड वाइट जो है ये कमज़ोर आपको लग रहा है, यानी कि जो मंडी से हम ख़रीदते हैं इस तरह का जानवर ख़रीदते हैं, लेकिन हो सेहतमंद तंदुरुस्त हो। तो बाकी यह है कि हेल्दी ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, हेल्दी तो हमने इसको करना होता है 3 माह रख के। यानी कि ये बिल्कुल आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन है ये बिल्कुल सेहतमंद, यानी कि कोई इसको मसला नहीं है, खुराक अब ये ठीक खा रहा है। तो यानी कि जो इसका जो वज़न है लाइव वेट ये तकरीबन 50-60 किलो होगा लाइव वेट इस वक्त, शायद इससे ज़्यादा ही हो। यानी कि ये हमने अभी फ्रेश ही ख़रीद के लाए हैं। इसी तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो जानवर खड़ा है ये भी अभी फ्रेश है, यानी कि ये अभी 3 माह के बाद सही जाके ग्रोथ करेगा। आप इसकी बैक साइड देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल कमज़ोर है, क्योंकि बैक साइड और फ्रंट साइड को ही देखते हैं। जो जानवर सेहतमंद होता है, जो ग्रोथ कर चुका होता है, उसकी फ्रंट और बैक साइड को ही देखा जाता है। इसी तरह आपको ये जानवर भी नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये भी अभी आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है। इसकी पसलियाँ भी नज़र आ रही हैं, अगर गौर से देखें तो बैक साइड इसकी बिल्कुल कमज़ोर है। बैक साइड इसकी जो है वो नज़र आ रही है कि अभी तैयार नहीं है। इसी तरह ये जानवर है, यानी कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फ्रेश हैं जानवर, यानी कि इनको अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए ख़रीदे हुए, अभी तो ये आस्ता आस्ता खुराक पे जाके लगे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये अभी थोड़े दिनों तक ग्रोथ जब इनकी स्टार्ट होगी तो ये आपको गोल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये आप वलैती देख रहे हैं, वलैती तो ये भी अभी कमज़ोर है, यानी कि इसकी आप बैक साइड देखें, इसका अगर फ्रंट भी देखेंगे तो वो भी आपको वैसे ही नज़र आएगा कमज़ोर सा, यानी कि हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, कोई गोश्त की ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ये जानवर है, यानी कि ये माशाल्लाह बहुत बड़ा है, इसकी हाइट भी ठीक है, लेंथ भी इसकी ठीक है, लेकिन आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा बहुत कमज़ोर है। यानी कि ये भी जानवर तकरीबन 260-70 केजी लाइव वेट है इसका, लेकिन यह फ़िलहाल फैक्ट्री के लिए ये तैयार नहीं है। इसी तरह ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। यानी कि देखना ये होता है कि जानवर का कद ठीक है, झालर उसकी ठीक है, नाफ उसकी लंबी है, झालर लंबी है, तो वो फैक्ट्री के लिए ग्रोथ करने वाला जानवर है। लेकिन सिर्फ फैक्ट्री वज़न नहीं देखती, ये ना हो कि 300 वज़न वाला जानवर हो लेकिन उसका जो गोश्त है वो 150 केजी भी ना निकले, क्योंकि फैक्ट्री को चाहिए होता है गोश्त। तो इसलिए कद काठ के साथ, हाइट के साथ साथ उसकी ये देखना होता है कि उसकी आगे वाली जो टांगें हैं, जो पिछले वाली लेग पीस हैं, वो गोल हैं कि नहीं है। अगर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जानवर जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, यानी कि ये भी अभी न्यू है, इसकी भी अभी बैक साइड आप देखें तो ये कमज़ोर नज़र आ रही है, गोल नहीं है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने कौन सा ख़रीदना है, 200 केजी वाला ख़रीदना है, 150 केजी वाला ख़रीदना है, 250 केजी वाला ख़रीदना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन शर्त यह है कि आप जिस तरह का जानवर ख़रीदें उसकी नाफ झालर ठीक हो, ग्रोथ करने वाला हो, तो इंशाल्लाह ताला वो 3 माह के अंदर अंदर वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन सा जानवर जो है वो फैक्ट्री के लिए तैयार हो चुका है और उसका वज़न क्या होगा और वो क्या आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, तो वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊँ। आपको साहिवाल नस्ल का जानवर नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर प्रिंट है, नाफ झालर इसकी बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि ये फैक्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसको हमने फैक्ट्री के लिए भेजना नहीं है, क्योंकि इसका अब हमने इरादा किया था कि इसको कुर्बानी के लिए हम रोकेंगे। तो यानी कि ये जो जानवर है इस तरह का कुर्बानी के लिए जाता है। ये आप इसकी बैक साइड देख रहे होंगे कि आपको हड्डियाँ नहीं नज़र आ रही, यानी कि ये जो चीज़ है ना ये आपको हड्डियाँ नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल गोल है। तो ये इसी तरह आगे वाली साइड देखें तो वो भी बिल्कुल आपको गोल नज़र आ रही है, यानी कि ये बिल्कुल तैयार जानवर। अगर हम इसको अभी ज़िबा करें, इसका जो गोश्त का वज़न होगा वो तकरीबन 170-80 किलो जो है वो इसका गोश्त का वज़न होगा। तो लाइव वेट में तो ये 300 से क्रॉस कर जाएगा, तकरीबन 350 के राउंड अबाउट होगा इसका वज़न। अब मैं आपको आपके एक और, ये भी आपको आगे वाली टांगें इसकी गोल है, इसकी कोई हड्डियाँ नज़र नहीं आ रही, पसलियाँ नज़र नहीं आ रही। इसकी बैक साइड देखें तो वो भी गोल है, यानी कि ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कमज़ोर जानवरों में और जो ग्रोथ करके तैयार हो चुके हैं फैक्ट्री के लिए वो जानवर जो हैं।
यानी कि ये भी फैक्ट्री के लिए अब जानवर तैयार है। इसको हम अगर फैक्ट्री में भेजें तो ये भी तकरीबन 150 से 60 केजी इसका गोश्त जो है वो इंशाल्लाह ताला निकलेगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि ये जो है जानवर जो है वो आगे पीछे से गोल हो, इसकी हड्डियाँ नज़र ना आ रही हों, तो इंशाल्लाह ताला वो जानवर वेट भी करेगा, ग्रोथ भी करेगा और आपका जो है वो गोश्त का जो वज़न है वो भी बड़ा ज़बरदस्ती निकलेगा। ये लाल सुरख जानवर आपको नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत इसका भी प्रिंट है। ये आपको नज़र छोटा सा आ रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट्री के लिए जो है ये बिल्कुल तैयार है। इसकी यानी कि फ्रंट साइड बैक साइड इसकी गोल हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये भी इसी तरह ये वाइट कलर का जो है ये हमने कुर्बानी के लिए रोका हुआ है, ये भी फैक्ट्री के लिए तैयार है। यानी कि ये 3 साढ़े 3 माह इसका टाइम हो चुका है, लेकिन हमने इसको फैक्ट्री के लिए भेजा नहीं है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्रिंट था, तो है भी खूबसूरत कुर्बानी के लिए। लेकिन अगर फैक्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो ये फैक्ट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार है। यानी कि इसके ऊपर चर्बी वगैरह भी है, इसका जो मीट वेट है वो भी ठीक ठाक है, यानी कि 170-80 केजी निकलेगा। और इसकी जो फ्रंट साइड है बैक साइड है वो भी बिल्कुल गोल हो चुकी है। तो ये चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं कि जानवरों को किस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए और किस तरह का जानवर जो है वो होना चाहिए। फैक्ट्री को कौन सा जानवर चाहिए होता है। फैक्ट्री में 3 तरह की कैटेगरी जाती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। यानी कि दुबई और मस्कत का वेट और होता है, उनको रिक्वायर्ड होता है। सऊदी अरब के लिए उनको और तरह का वज़न चाहिए होता है और कुवैत के लिए उनको और तरह का वज़न चाहिए होता है। यानी कि कुवैत में जो कैटेगरी जाती है वो ए कैटेगरी जाती है, और जो सऊदीया में जाती है वो बी कैटेगरी जाती है, और जो मस्कत और दुबई में जाती है वो सी कैटेगरी जाती है। अब कैटेगरी क्या है, यानी कि जो वेट के लिहाज से उन्होंने कैटेगरी बनाई होती है। हाल वो कोई गोश्त ये नहीं है कि मस्कत में या दुबई में ख़राब गोश्त जाता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये है कि जो कुवैत में है वो तकरीबन जो गोश्त का वज़न है, जो एक जानवर का गोश्त का वज़न होता है वो 140 किलो से 200 केजी तक का जो जानवर है, जो गोश्त का वज़न होता है वो कुवैत का ऑर्डर होता है। यानी कि कुवैत वाले जितने भी ऑर्डर्स हैं वो 140 किलो से 200 किलो तक के होते हैं। और जो सऊदीया में सप्लाई जाती है मीट की वो तकरीबन 120 केजी से 140 केजी तक उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो एक जानवर का जो पीस है वो तकरीबन 120 से 140 केजी के दरमियान होना चाहिए। और जो मस्कत और दुबई वगैरह है वहाँ पे जो मीट वेट की जो है रिक्वायरमेंट होती है वो 100 केजी से 120 केजी के राउंड अबाउट होती है। यानी कि 140 केजी से 200 केजी तक वो कुवैत की एक कैटेगरी है, 120 से लेकर 140 केजी तक वो सऊदी अरब की कैटेगरी है, बी कैटेगरी, और जो 100 केजी से लेकर 120 केजी तक है वो मस्कत और दुबई की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये 3 कैटेगरीज होती हैं, और जितना वज़न ज़्यादा होता जाएगा, यानी कि सी कैटेगरी से बी कैटेगरी की तरफ, बी कैटेगरी से ए कैटेगरी की तरफ, तो वैसे उनका जो रेट है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। यानी कि ये 3 कैटेगरी का जो रेट है वो भी डिफरेंस होता है। वो मार्केट के लिहाज से होता है कि कितना रेट चल रहा है और कितना होना चाहिए, या कितना आजकल वो दे रहे हैं प्रॉफिट, या आपको रेट दे रहे हैं। यानी कि ये जो चंद मेन चीज़ें थी जो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुझसे सवाल करते थे जी कौन से वज़न का जानवर ख़रीदें और कौन सा जो वज़न है वो फैक्ट्री को जो सप्लाई होती है वो फैक्ट्री को देनी होती है। यानी कि अगर आपने ये आपके माइंड में है कि हमने 140 से 200 केजी तक जो गोश्त का वेट है वो हमने फैक्ट्री को सप्लाई करना है, तो फिर आपको जो जानवर है वो 250 से 300 केजी वाला ख़रीदना पड़ेगा 90 दिन रखने के लिए, फैटनिंग करने के लिए। अगर आपका माइंड है कि नहीं हमने वो सऊदीया की कैटेगरी बी कैटेगरी वाला जानवर तैयार करना है, तो फिर आप तकरीबन 200 केजी से लेकर 250 केजी तक जानवर ख़रीद लें, तो वो 90 दिन के बाद जो है वो सऊदीया की कैटेगरी में तैयार हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका माइंड है कि नहीं हमने थोड़े पैसों से ज़्यादा जानवर ख़रीदने हैं, तो वो फिर आप अगर 150 केजी वाला जानवर ख़रीदेंगे तो वो थोड़े पैसों में जानवर ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन 90 दिन के बाद जो वो तैयार होंगे तो वो फिर सी कैटेगरी में आएंगे। यानी कि वो उनका जो गोश्त का वज़न है वो तकरीबन 110 से 20 किलो निकलेगा। जो सी कैटेगरी में आएंगे उसका फिर थोड़ा सा रेट कम होता है। यानी कि ये आज की जो बातें थी, जो कुछ मेरे जहन में सवाल आ रहे थे लोगों के कि इनको किस तरह मैं जवाब दूँ, दोस्त बहुत सारे कॉल्स करते थे, मैसेज करते थे, तो ये उनके सवालों के जवाब हैं। बाकी हर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई हो सकता है कहीं पे मैं मिस्टेक भी कर सकता हूँ, कोई चीज़ ऐसी मैंने बता दी हो कि जो आने वाले वक्त में उसकी में कोई तब्दीली भी हो सकती है। ये जो आज का मौजूदा सूरत हाल है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और रही बात कि आजकल प्रॉफिट रेशो क्या है, तो प्रॉफिट रेशो इस तरह किया है कि ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉफिट कम है। यानी कि मार्केट का जो है इस वक्त है वो मंदी चल रही है। ये आप कह लें कि मार्केट का जो रेट है ना वो बहुत कम चल रहा है, लेकिन जो इनको फीड का ख़र्चा है, खुराक है, इनका ख़र्चा वो बहुत ज़्यादा है। हर तरफ महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। तो इस तरह करके जो प्रॉफिट रेशो है वो बहुत कम हुई पड़ी है इस वक्त। फ़िलहाल अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये एक बिज़नेस है, बिज़नेस में अप्स डाउन्स आते रहते हैं और बंदे को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बस अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करके इनको चलाते रहें तो इंशाल्लाह ताला एक वक्त आता है कि अल्लाह पाक आपको अपनी मर्ज़ी का रिज़्क़ देना शुरू कर देता है। आप जैसा सोचते हैं अल्लाह पाक आपको वैसा ही देता है।
क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है कि "ऐ इंसान तू जिस तरह की कोशिश करता है मैं वैसा ही तुझको अता करता हूँ"। तो अगर हम अच्छे के लिए कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक अच्छा ही अता करेगा इंशाल्लाह ताला, ये मेरा तो यकीन है। तो इंशाल्लाह ताला कभी भी घबराना नहीं है, अल्लाह पाक पे यकीन रखें। ये मार्केट में जो आजकल बहरान चल रहा है ये कोई चंद दिनों का होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह ताला फटनिंग का ही होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।